अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप एडिटोरियल्स को पढ़कर अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। एडिटोरियल ना सिर्फ आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि ये आपको एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर और राइटिंग स्टाइल सीखने के लिए का भी मौका देता है। आज हम एक एडिटोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इस तरह के आर्टिकल्स आपकी इंग्लिश स्किल्स में बेहतरी ला सकते हैं। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो पहले कह रहा है सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो सीज है ना, इसका मतलब होता है स्टॉप करना। फायर का मतलब क्या होता है? फायरिंग। ठीक है, वो जो जंग चली हुई है, अगर आप वहाँ पे सीज फायर लेकर आते हैं तो उसका मतलब है वो जो फाइट है वो कुछ वक्त के लिए स्टॉप हो जाती है। तो सीज फायर का मतलब है वक्ती तौर पे वो जो जंग है, वो जो लड़ाई है, वो जो कत्लो गारत है, उसका स्टॉप हो जाना। अच्छा, उसके बाद उसने वर्ड यूज़ किया मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है? मिराज का मतलब होता है नज़र का धोखा, इल्यूजन। मतलब दूर से आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ हो रही है, लेकिन जब आपने पास जाके देखा वैसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में वो बात कर रहा है, ये ऐसा सीज फायर है जो कि मिराज है, कि मतलब जो सिर्फ नज़र का धोखा है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सीज फायर हो रहा है, यहाँ पे जो कत्लो गारत है उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नज़र का धोखा है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज रीन्यूड होप। कहता वहाँ थी, क्या थी? फिर से पैदा की गई होप, उम्मीद। अच्छा, क्या थी? दैट, ये कि इज़राइल वुड सीज। इज़राइल जो है वो क्या कर देगा? वो स्टॉप कर देगा। अच्छा, किसको? इट्स स्लॉटर, इसके कत्लेआम को। कब के लिए? कितनी देर के लिए? फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े वक्त के लिए। कहाँ? इन लगा के बता रहा है, इन गजा, गजा में। एज, कहता जैसा कि टेल एविव्स नेगोशिएटर्स। कहता जैसा कि जो टेल एविव, जो इसराइल की नेगोशिएटर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो स्पोक पर्सनस हैं, मेट, वो मिले इन दोहा, दोहा में, फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए। अच्छा, किसके साथ? विद लगा के बता रहा है, विद हमास, हमास के साथ। और यहाँ पे डैश है, उसके बाद कह रहा है कि वाया, किसके ज़रिए? इजिप्ट एंड कतर, इसके ज़रिए। अब वो ये कह रहा है, कहता है एक उम्मीद फिर से पैदा हुई थी, वो ये कि इसराइल जो है वो रोक देगा अपने कत्लो गारत को कुछ वक्त के लिए गजा में, क्योंकि टेल अवीव के जो निगोशिएटर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो दोहा में बातचीत के लिए हमास के साथ मिले हैं, और दो इजिप्ट और कतर के ज़रिए। ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया रीन्यू। रीन्यू का मतलब क्या होता है? देखो, अक्सर आपने अगर जिम मेंबरशिप ली हो, वो एक्सपायर हो गई हो, तो आप क्या करते हो? उसको रीन्यू करते हो। रीन्यू का करने का मतलब होता है फिर से उसको बहाल करना, फिर से एक्टिव करना, फिर से उसको अलाइव करना। तो वो एक ऐसी उम्मीद थी जो रीन्यूड थी, वो फिर से पैदा हुई थी। पहले भी उनको उम्मीद थी जब स्टार्ट था कि शायद ये रुक जाएं, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर से दोबारा एक उम्मीद जो है पैदा हुई है। उसके बाद इसराइल हमारा सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, सीज क्या है? वर्ब। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना। और मैंने क्या कहा था, जब आप वर्ड से वर्ड या होम का रिप्लाई पूछोगे वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। आप इससे पूछो इज़राइल वुड सीज व्हाट, इसराइल किसको स्टॉप कर देगा, तो आपको आंसर मिलेगा इट्स स्लॉटर, इसका जो कत्लो गारत है वो उस चीज़ को, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे इसने फ्रेज यूज़ किया फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए, टेम्पोरेरी। और यहाँ पे इसने वाया यूज़ किया। यहाँ पे वाया का मतलब होता है के ज़रिए। ठीक है, दोनों मुल्कों की मदद के ज़रिए इन दोनों के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है। और नेगोशिएटर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, ये स्पोक पर्सनस है जो किसी के बिहाफ पे वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं। हाउएवर, कहता ताहम, एज, जैसा कि, सेवरल, बहुत सारे, सच, ऐसे, पास्ट, पिछले, एनकाउंटर्स, ऐसे बहुत सारे टकराव हुए थे, उनकी मुलाकातें हुई थी। हैव शोन, वो दिखा चुके हैं। क्या दिखा चुके हैं? कॉमे के बाद बता रहा है इज़राइल अपीयर्स, इज़राइल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अनइंटरेस्टेड, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, किस में नहीं है? इन लगा के बता रहा है इन स्टॉपिंग, स्टॉप करने में, रोकने में। किस चीज़ को? इट्स कैंपेन, इसकी जो कैंपेन है, इसकी जो मुहिम है, किसकी? ओ एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है मुकम्मल खात्मा करने की।
जेनोसाइड भी कह सकते हो, तबाही लाने की। किधर? इन लगा के बता रहा है इन द ऑक्यूपाइड फलस्तीनियन टेरिटरी, एक ऐसे इलाके में जो कि कब्जा शुदा है और किसका है? फलस्तीनियों का है। तो अब इसको जोड़ते हैं। तो कह रहा है ताहम ऐसे बहुत सारे पिछली मुलाकातें हमें दिखा चुकी हैं कि इसराइल दिखाई देता है बिल्कुल अनइंटरेस्टेड, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है रोकने में अपनी मुहिम को, जो कि है खात्मे की, जो कि है कत्लो गारत की, उस टेरिटरी में जो कि है फलस्तीनियन, जो कि है ऑक्यूपाइड फलस्तीनियन। तो इस तरीके से बना है। देखो अगर तो आप इसको, मैं इसको उस तरह से ट्रांसलेशन नहीं कर रही, अक्सर जैसा आपने अक्सर देखा होता है कि जो गूगल ट्रांसलेटर्स में डाल के करते हैं वहाँ से उठा के सीधा सीधा, नहीं, आपने उस तरह से नहीं करनी है। आप जैसे आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को रट्टा लगाने नहीं आए, ये या कोई आप एग्ज़ाम नहीं देने आए। आप एक वर्ड को देखा करो, उसका जो मीनिंग निकल रहा है उसको आपस में जोड़ते जाओ। इस तरह से आपको कम से कम उस चीज़ की सेंस पता चल जाएगी कि ये जो सेंटेंस है इसमें बात क्या कर रहा है। ये कोई ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम नहीं है आपका। कह रहा है आफ्टर, किसके बाद? ओवर अ वीक, कहता है एक हफ्ते से भी ज़्यादा के बाद। किस चीज़ के? ऑफ सीज फायर टॉक्स, कहता है ये जो सीज फायर टॉक्स हुई थी ना, ये जो बातचीत हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी कि वहाँ पे सीज फायर कर देंगे, वहाँ पे रोक देंगे ये जो कत्लो गारत है, कहता है द मूड इज़ नॉट पॉजिटिव, कहता है जो मूड है, जो टोन है, जो आबो हवा नज़र आ रही है, कहता है इज़न पॉजिटिव, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है? कोमा लगा के बता रहा है विद मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के साथ। अच्छा कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं? कहता कोटिंग, जो कोट कर रही हैं, जो कि हवाला दे रही हैं, किसका? हमास ऑफिशियल्स का। अच्छा क्या कहते हुए? एज सेइंग, ऐसा कहते हुए, दैट के इजराइल इज सेटिंग, इजराइल जो है वो सेट कर रहा है किस चीज़ को? न्यू कंडीशंस को, नई शराइत को। फिर कोमा वाइल, जबकि द इसराइलीज हैव, कहता जो इसराइलीज हैं, हैव रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आई है, सेट कह चुके हैं, टॉक्स आर स्टक, जो बातचीत है वो बिल्कुल स्टक हो गई है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस बना हुआ है। ये कौन सी बात करेगा? ये वो वाली बात करेगा कि ये टॉक्स तो हो गई थी, मीटिंग हुई है, अब उसके बाद क्या चीज़ नज़र आ रही है? तो कह रहा है एक हफ्ता गुजर गया है सीज फायर टॉक्स जो इन्होंने की थी, कहता है जो आबो हवा है, जो मूड है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो पॉजिटिव नहीं है, इस तरह नहीं है। कहता कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये हवाला दे रही हैं कि जो हमास ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा कह रही हैं कि जो इसराइल है वो न्यू कंडीशन, न्यू शराइत को सेट करने वाला है, जबकि जो इसराइली हैं वो, ऐसी रिपोर्ट आई है, कह चुके हैं कि जो बातचीत है वो बिल्कुल स्टक हो गई है। अब देखो इसने यहाँ पे स्टक वर्ड यूज़ किया है। स्टक की जगह ना आपको और भी बहुत से वर्ड्स मिलेंगे। कौन से वर्ड्स मिल सकते हैं? आपको डेडलॉक भी मिल सकता है, आपको इम्पास भी मिल सकता है, आपको स्टेलमेट भी मिल सकता है, आपको ग्रिड लॉक भी मिल सकता है, आपको स्टैंड स्टिल भी मिल सकता है, लॉग जैम भी मिल सकता है। ये सारी जो वर्ड्स हैं ना, ये यही बताते हैं कि ये जो बातचीत है ना, ये स्टॉप हो चुकी है, ये स्टक हो चुकी है। मीनवाइल, कहता इसी दौरान, टेल अवीव, इसराइल की बात कर रहा है, कंटिन्यूस, वो जारी है, क्या करना? टू मर्सीलेसली, बहुत बुरी तरह बेरहमी से बोम करना, कहाँ? गज़ा में। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इट्स हॉस्पिटल, इसके अस्पताल। फिर सेमी कोलन लगाया है। वो कहता था डेथ टोल, कहता जो डेथ की तादाद है ना, जो लोग मर चुके हैं उनकी जो तादाद है, उनका जो नंबर है, फ्रॉम ओवर अ ईयर, कहता एक साल से ज़्यादा से अगर देखा जाए तो। किस चीज़ के ज़्यादा से? कहता बुचरी के, ये जो स्लॉटरिंग हुई है ना, ये जो कत्लो गारत हुई है सरपास्ट, कहता वो गुजर चुका है, किससे? 45,000, 45,000 से। अब इसको जोड़ते हैं। कहता इसी दौरान, कहता जहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर नज़र आया है, क्या नज़र आया है? कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि ये सीज़ फायर होनी चाहिए। कहता जिस दौरान ये सीज़ फायर हो रही है उससे उसी वक्त सेम टाइम में क्या हो रहा है? जो इज़राइल है वो उसने जारी किया हुआ है गज़ा में बमबारी करना, उसमें कहता शामिल है हॉस्पिटल्स, और वो कहता ये जो डेथ टोल है ना, जो तादाद है मुर्दा लोगों की एक साल से, कहता वो गुजर चुकी है 45,000 से। 45,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अब एक चीज़ नोट करो, मीनवाइल क्या बता रहा है? मीनवाइल कह रहा है कि जिस दौरान एक काम हो रहा था उसी दौरान दूसरा काम हो रहा था।
मर्सीलेसली का मतलब होता है एक ऐसा काम, ये एडवर्ब है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये एडवर्ब है। ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं है, बिल्कुल भी रहम नहीं है। मर्सीलेस बगैर रहम वाला, बहुत बुरे तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे सेमीकोलन नज़र आ रहा है। सेमीकोलन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को उसने जोड़ा है। पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें क्या बता रही है? वो बता रही है कि ऐसी चीज़ हुई है, वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहाँ पे बॉम्ब बरस रहे हैं, वहाँ पे स्लॉटरिंग हो रही है, ठीक है, एक चीज़ उसने ये बताई है। फिर सेमी कॉलन लगा के इसने दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज मेंशन की है जो कि इसके अफेक्ट को बता रही है कि ये जो बमबारी हुई थी, ये जो स्लॉटरिंग हुई है, तो उसके रिजल्ट में क्या रिजल्ट निकला, तो उसका रिजल्ट जो था वो सेमी कॉलन लगा के दूसरी क्लॉज के जरिए इसने यहाँ पे मेंशन किया है। इट इज़ लाइकली, कहता है ऐसे चांसेस हैं दैट ये कि टेल एवेज, इसराइल की बात कर रहा है, इज प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स मतलब नाटक कर रहा है वो, टू शो दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसने दिखाना है, क्या दिखाना है? दैट लगा के बता रहा है ये कि इट इज सीरियस, वो बहुत सीरियस है, किसको लेकर? अबाउट पीस, अमन को लेकर। फिर कोमा कहता वाइल, जहाँ पे बाइंग टाइम, वो वक्त चाह रहा है, टिल, उस वक्त तक का, द ट्रम्प टेक ओवर, जब ट्रम्प जो है वो टेक ओवर करे, संभाले, किसको? ऑफ द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस को नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें बात कर रहा है कि कहता बहुत चांसेस हैं कि जो टेल है वो बिल्कुल नाटक कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि वो पीस को लेके बहुत सिंसियर है। हालांकि वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि उसको टाइम मिल जाए उस वक्त तक का जब तक ट्रम्प जो है व्हाइट हाउस को ना संभाल ले अगले महीने। अब इसको ना ज़रा गौर से देखना है आपने। अब यहाँ पे उसने बात की है बाय टाइम, ठीक है, एक तो यहाँ पे उसने यूज़ किया प्ले गेम्स। प्ले गेम्स का मतलब बिल्कुल यही होता है, जैसे नाटक करना, जैसे ड्रामे करना। अक्सर आप जैसे बच्चे को कोई काम करने दो, करने का बोलो, उसको होमवर्क करने का बोलो, तो वो क्या करेगा? वो बहाने बनाएगा, कभी कहेगा अच्छा मैं भी करता हूँ, फिर करता हूँ। तो वो क्या कर रहा है? प्ले गेम्स कर रहा है, नाटक कर रहा है वो। तो अभी देखते हैं बाय टाइम को। बाय टाइम क्या होता है? बाय टाइम का मतलब होता है आप किसी चीज़ को ना थोड़ा सा डिले कर रहे हो, कुछ बहाने कर करके। क्यों कर रहे हो? या तो आपको इतना वक्त मिल जाए कि आप अपने जवाब को तैयार कर सको, या आप चाहते हो कि इतना वक्त मिल जाए जब तक दूसरा काम ना हो जाए। दूसरा काम यहाँ पे किस चीज़ के लिए कर रहा है? वो ट्रम्प का वेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि जब तक ट्रम्प जो है ना वो ऑफिशियली जो है ना अपनी पोजीशन को संभाल लेना, उस वक्त तक ये जो इजराइल है ये क्या कर रहा है? ये बाय टाइम कर रहा है, ये बहाने लगा रहा है। ये कभी कह रहा है कि मैं पीस स्टॉप कर रहा हूँ, कभी कह रहा है कि मैं ये चीज़ों को वाकई स्टॉप करना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए। लेकिन वो असल में किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो ट्रम्प का वेट कर रहा है। तो ये होता है बाय टाइम। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प कहता है डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड, अब वो बता रहा है कि उसको क्यों इतना डिले कर रहा है, ट्रम्प का क्यों वेट कर रहा है, वो आगे वजह बताएगा। डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड, कहता है डोनाल्ड ट्रम्प कह चुका है, क्या कह चुका है? देयर विल बी, वहाँ पे होगा, क्या होगा? हेल टू पे, मतलब उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कब तक? अनलेस, उस वक़्त तक जब तक इजरायली कैप्टिव्स, जो इजरायली कैदी हैं, आर रिटर्न, वापस ना आ जाएं बाय हिज इनॉग्रेशन, उसके इनॉग्रेशन से पहले पहले। अब देखो ये दोनों एक चीज़ को शो कर रहे हैं, आप इसको समझें। वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो ट्रम्प है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, उसने कहा है कि उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा अगर इसराइली कैदी जो हैं वो उसकी इनॉग्रेशन से पहले पहले वापस ना आ जाए। इनॉग्रेशन का मतलब होता है ऑफिशियली तौर पे जो उसने व्हाइट हाउस है, जो अपना उसने ऑफिस संभालना, अपनी पोस्ट संभालनी है, उससे पहले पहले वो अगर ये काम ना कर लें तो उनको हेल टू पे करना होगा, उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हेल टू पे क्या होता है? हेल टू पे, हेल टू पे का मतलब होता है ना किसी को ना बहुत बुरा नुकसान भुगतना पड़े, मतलब वो ट्रबल भी हो सकता है, वो किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी
हो सकते हैं। जैसे अक्सर आप कहते हो कि आप अपने भाई या आपका भाई घर से बाहर गया तो आप उसको कॉल करते हो, आप उसको कहते हो कि जल्दी घर आ जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। मतलब तुम्हें फादर से डांट पड़ सकती है, तुम्हें मदर से डांट पड़ सकती है। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब किसी को कहना हो कि तुम्हें ये चीज़ भुगतनी होगी, तो वो हैव टू पे इस्तेमाल करते हैं। अनलेस जो है ये शर्त को बता रहा है, इसने ये शर्त रख दी है। मैनी ऑब्जर्वर्स कहता बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, मैनी मतलब जिनको गिन सकते हैं, हैव नोटिस्ड उन्होंने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? दैट ये कि दिस मे मीन कहता इसका मतलब हो सकता है वाशिंगटन गिविंग, जो वाशिंगटन है गिविंग दे रहा है टेल एविव को, क्या दे रहा है? द ग्रीन सिग्नल, इजाज़त दे रहा है किस चीज़ के लिए? टू फिनिश, कि वो कंप्लीट कर लें किसको? द जॉब, अपने काम को। कहाँ? इन गज़ा गज़ा में, फिर कोमा कहता इवन दो हालांकि, द बीसीज टेरिटरी कहता वो टेरिटरी जिसपे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हैज़ सीन हेलिश वायलेंस, वो इतना वायलेंस तशद्दुद दे चुकी हैं जो किसी मतलब हेल्थ से कम नहीं है। कब से? कहता सिंस अक्टूबर 7, 2023। तो अब देखो आप ये चीज़ नोट किया करो कि जब वो एडिटोरियल बनाते हैं, जब लिखते हैं, तो वो सेंटेंसेस और वो जो उसका वो मफहूम होता है उसको कैसे लिंक करते हैं। अगर उसने एक बात टॉक पे रखी, उसके बाद दूसरे पे उसने उसका रिजल्ट बताया कि बातचीत कर रहे थे लेकिन असल में कुछ और कर रहे हैं, उसके बाद उसने टोन की बात की और मज़ीद रिजल्ट की बात की, फिर उसने एविडेंस लेके आया लिटिल बिट, उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई वहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला था, अब ये हुआ, तो किस तरह से उसने स्टोरी की तरह इन चीज़ों को बिल्ड करते हुए लेके आया है। तो इसमें कह रहा है बहुत सारे ऑब्जर्वर ने ये नोट किया है कि हो सकता है जो वाशिंगटन है वो टेल अवीव को ग्रीन सिग्नल दे रहा हो, इजाज़त दे रहा हो कि आप अपना काम गजा में कंप्लीट कर लो। कहता हालांकि वो टेरिटरी जो बिसीज्ड है, जो बिल्कुल चारों तरफ से घिरी हुई है, कहता वो ऑलरेडी बहुत वायलेंस देख चुकी है 7 अक्टूबर 2023 से। वट मिस्टर ट्रम्प हैज़ इन स्टोर, कहता अब मिस्टर ट्रम्प क्या करने वाला है, इज एनीबॉडीज गैस, वो किसी को नहीं पता। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये बड़ा ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ है ये मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं इन स्टोर को। इन स्टोर का मतलब होता है वो चीज़ जो आने वाली है, जो फ्यूचर में होने वाली है। जैसे आप ये सेंटेंस देखो, द टीचर डिडंट टेल अस what is in store for the exam, मतलब टीचर ने हमें नहीं बताया कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या इन स्टोर है, क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। इन स्टोर का मतलब क्या हुआ? वो चीज़ जो आने वाली है, जो फ्यूचर में है। और यहाँ पे सेकंड जो इसने इस्तेमाल किया है वो क्या था? वो है एनीबॉडीज गैस। तो एनीबॉडीज गैस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सको, जिसको आप ये ना बता सको कि क्या होगा फ्यूचर में, वो होती है एनीबॉडीज गैस। जैसे वेदर दे विल विन द मैच इज एनीबॉडीज गैस, कि वो मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे किसी को नहीं पता। एनीबॉडीज गैस मतलब किसी को नहीं पता, कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये वो चीज़ है। तो इसमें भी वही बात की थी उसने कि ट्रम्प ने क्या करने वाला है जब वो अपनी पोजीशन को संभालेगा, किसी को नहीं पता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वट इज़ रीजनेबली क्लियर, कहता है जो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। जैसे कहते नहीं है, आप अक्सर यूँ कहते हो कि मुझे लग रहा है, मतलब जो चीज़ हकीकत है ना, जो चीज़ नज़र आ रही है, ये वो वाली बात कर रहा है, ये वो सेंटेंस है कि जो चीज़ नज़र आ रही है। कह रहा दो अगरचे, इज़ दैट वो ये है कि इट इज़ अनलाइकली, कहता बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। किस चीज़ के दैट लगा के बता रहा है? द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, कहता है ये वाले जो इलाके हैं, और कौन? द रेस्ट, बाकी का, कौन बाकी का? ऑफ द मिडल ईस्ट का जो बाकी का हिस्सा है। विल सी, वो देखेगा, एनी पीस, किसी भी किस्म के अमन को,
इन द न्यू ईयर, नए साल में। एज कहता जैसे ही द ट्रम्प प्रेसिडेंसी बिगेंस, जैसे ही जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी है वो शुरू होती है, कोमा पर्टिकुलरली खास तौर पर, इफ द रैबिटली जायनिस्ट विंग ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट सपोर्टर्स। अब ये सारे का सारा सपोर्टर असल में ये क्या बात कर रहा है, ये सपोर्टर्स की बात कर रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रो जायनिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके इजराइल के हक में है, ठीक है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल भी जिनको वो कहते नहीं, कटर सपोर्टर्स है वो। हैव एनीथिंग टू से, कहता जब तक इनके पास कुछ नहीं होता टू से कहने के लिए अबाउट इट, इसके बारे में। तो इसमें ये बात कह रहा है, कहता है एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है ना, जो साफ साफ है, कहता है बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ऑक्यूपाइड फलस्तीनियन टेरिटरी या बाकी मिडल ईस्ट का जो हिस्सा है वो किसी किस्म का अमन देखेगा अगले साल में। कहता है जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंसी शुरू होती है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, कहीं पे पीस नजर आएगा। कहता ख़ास तौर पर जो बिल्कुल बिल्कुल जो कटर जो है प्रो इसराइली हैं, जो इसराइल के हमायती हैं, जब तक वो कुछ इसके हक में ना बोलें, जब तक उनके पास कुछ हो ना हो कहने को। इवन दो, कहता हालांकि देयर इज वाइड स्प्रेड कॉन्सेंसिस, कहता हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे चारों तरफ वाइड स्प्रेड, चारों तरफ फैली हुई कंसेंसिस है। कंसेंसिस मतलब इत्तेफाक राय, मतलब हर जगह लोग जो हैं एक ही बात पे जो हैं वो कह रहे हैं, एक ही बात पे जो अग्री करते हैं। इन लार्ज पार्ट्स, कहाँ पे ये कंसेंसिस है, कहता लार्ज पार्ट्स, बड़े बड़े हिस्सों में, किसके ओप लगा के बता रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी के, दैट ये कि इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड, जो इसराइल है वो नस्ल कशी कर रहा है, कोमा द इनकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है जो इनकमिंग आने वाली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इज अनलाइकली, कहता बिल्कुल भी चांसेस नहीं है टू अग्री, वो अग्री करेगी इस बात पे। कहता हालांकि आप चारों तरफ देखो ना, ग्लोबल कम्युनिटी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं, कहता वो इसी बात के ऊपर अग्री करते हैं कि यहाँ पे ना जो इसराइल है वो नस्ल कशी कर रहा है। लेकिन कहता कि जो आने वाली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा है, कहता बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो इस बात को अग्री करेगी कि वहाँ पे नस्ल कशी हो रही है, वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। कहता आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, इफ द लिबरल बाइडन व्हाइट हाउस वॉज ओके, कहता जब यहाँ पे लिबरल जो बाइडन व्हाइट हाउस था वॉज ओके, वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई इशू नहीं था, किससे, विद टेल एविस मर्डरस फॉर से, कि मतलब ये जो कातलाना हमले कर रहे थे, इनके हमलों से जब इसको कोई इशू नहीं था, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, फलस्तीनियन के। कह रहे टीम ट्रम्प, कहता जो टीम है ना ट्रम्प की, विल, कहता वो करेगी क्या, लाइकली भी, वो बहुत से चांसेस है वो होगी, इवन मोर एंथुसियास्टिक, वो और ज़्यादा पुरजोश होगी, इन द डिफेंस, डिफेंस में, किसके डिफेंस में, ऑफ इसराइल, इसराइल के, मतलब इसराइल की साइड पे होगी। अब वो कह रहा है, कहता है इन सब चीज़ों के बावजूद, कहता है जो बाइडन व्हाइट हाउस था वो बिल्कुल ओके था, उसको कोई इशू नहीं था कि जो इसराइल जो थी वो कातलाना हमले कर रहा था फ़लस्तीनियन के अगेंस्ट। कहता है जो ट्रम्प की टीम होगी, ऐसे चांसेस हैं, ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश होगी इसराइल के डिफेंस में, उसकी हमायत में। तो वो कह रहा है द सैड रियलिटी, कहता है ऐसी रियलिटी जो बहुत दुख देने वाली है, इस वो ये है दैट के मोर कॉन्फ्लिक्ट, कहता बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहस, झगड़े, अवेयर्स वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका, मिडल ईस्ट का, इन 2025 2025 में, कोमा स्पेशली, कहता ख़ास तौर पर, इफ़ थिंग्स गो ऑरी, कहता अगर जो चीज़ें हैं वो गलत जाती हैं, इन द न्यू सीरिया, नए सीरिया में, एंड इफ़ टेल अवीव, कहता अगर ये जो इसराइल है एंड वाशिंगटन, अगर ये वाशिंगटन डिसाइड कर लें, इट इज़ टाइम कि ये वक्त आ गया है टू टेक आउट, ख़त्म करने का, रिमूव करने का इरानियन थ्रेड, इरानियन खतरे को। तो वो कह रहा है कि ये बड़ी सैड रियलिटी है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं मिडल ईस्ट का इन 2025 में। कहता ख़ास तौर पर अगर चीज़ें रोंग होती हैं न्यू सीरिया में, और अगर ये जो इसराइल है वाशिंगटन डिसाइड कर लें कि अब वक्त आ गया है जो इरानियन थ्रेड है, इरानियन खतरे को ख़त्म कर दें, इसको मिटा दें। डिप्लोमेसी एंड कमिटमेंट, कहता ये सेंटेंस जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ज़रा ईजी करने में। कह रहा डिप्लोमेसी एंड कमिटमेंट, कहता जो बातचीत है ना और कमिटमेंट है, जो अज़म है किसको लेकर, जस्टिस को, कैन प्रिवेंट, वो रोक सकता है किसको, अ फर्दर, मज़ीद, कॉन्फ्लिग्रेशन को, मतलब मज़ीद लड़ाई झगड़े जंग को, बट लेकिन
बोथ दीज कमोडिटीज, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ना आर इन वेरी शॉर्ट सप्लाई, वो बहुत कम मकदार में मिलती हैं इन वर्ल्ड कैपिटल्स, दुनिया के कैपिटल्स में। अब इसको समझने के लिए ना आप ये समझो, देखो इसमें ये दो चीज़ों की बात कर रहा है, डिप्लोमेसी एंड कमिटमेंट। कह रहा है आप यहाँ तो मिल बैठ के ना एक डिस्कशन रखो और आप कमिटेड हो कि आपने जो है वो जस्टिस को लेके आना है, आपने बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना है। कहता है यही जो दो चीज़ें हैं, चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कहता है ये मज़ीद जंग को रोक सकती है। लेकिन कह रहा है ये जो दीज कॉमोडिटीज़ है ना, ये कॉमोडिटी जो वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज़ किया है इसने? ये डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया और कमिटमेंट के लिए यूज़ किया है। कहता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कॉमोडिटीज़ हैं, कहता है शॉर्ट सप्लाई में ये नहीं मिलती वर्ल्ड कैपिटल्स में, दुनिया के उन शहरों में जहाँ पे ये बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, मतलब जैसे वाशिंगटन, लंदन, बीजिंग, ये इनकी बात कर रहा है। तो इसलिए ये ज़रा इस तरह से बना है। कहता इसलिए द पीपल ऑफ द मिडल ईस्ट, जो लोग हैं ना मिडल ईस्ट के, मस्ट प्रिपेयर, उन्हें लाजमी तैयार रहना चाहिए फॉर मोर केओस, मज़ीद तबाही के लिए। तो वो ये चीज़ बात कर रहा है, क्यों तैयार रहना चाहिए? क्योंकि ये रीज़न उसने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का जो एडिटोरियल है ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है, असल में एडिटोरियल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बिगनर्स के लिए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान बना सकूं। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।